वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। हे गणेश देवता, आप विशाल रूप तथा सूर्य के समान चमकने वाले हैं। आपसे आशा और मांग है कि हमेशा हमारे सभी कार्यों में कोई बाधा न हो। ओम जय श्री गणेशाय नमः। नमस्कार दर्शकों, आप सबको गणेश चतुर्थी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। हिंदू पंचांग के अनुसार माघ मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि पर सकट चौथ का व्रत रखा जाता है। इस साल सकट चौथ का व्रत 21 जनवरी को पड़ रहा है। सकट चौथ के व्रत में माताएं अपने संतान की लंबी आयु, सेहत और जीवन में सुख समृद्धि की कामना के लिए पार्वती पुत्र भगवान श्री गणेश की पूजा और अर्चना करती हैं। शास्त्रों में सकट चौथ को संकष्टी चतुर्थी, वक्रकुंडी चतुर्थी और तिलकुटा पर्व के नाम से भी जाना जाता है। मान्यता अनुसार सकट चौथ का व्रत जो भी विधि पूर्वक रखता है, उसके जीवन में आने वाले संकट समाप्त हो जाते हैं। इस दिन गणेश स्तुति और गणेश चालीसा का पाठ किया जाता है। तो चलिए दर्शकों, आपको इस बार गणेश चतुर्थी के शुभ मुहूर्त बता देते हैं। इस बार सकट चौथ पर सौभाग्य योग भी बन रहा है, जो काफ़ी उत्तम माना जा रहा है। मान्यता है कि इस शुभ योग पर किया गया कोई भी कार्य, पूजा हमेशा सफलता दिलाता है। इस दिन सौभाग्य योग दोपहर 3:06 तक रहेगा और उसके बाद शोभन युग शुरू होगा। इस बात का ख्याल रखें कि चंद्रोदय के समयानुसार सकट चौथ का व्रत रखना उचित है। तो सकट चौथ 21 जनवरी को ही ज़्यादा शुभ है और चतुर्थी तिथि का प्रारंभ 21 जनवरी सुबह 8:45 पर और चतुर्थी तिथि का समापन 22 जनवरी को सुबह 9:14 तक ही है। चंद्रोदय का समय 21 जनवरी रात 9 बजकर, इसलिए चंद्रोदय के समयानुसार ही सकट चौथ का व्रत रखना उचित है। अतः कहा जा रहा है कि 22 जनवरी में चतुर्थी तिथि का चंद्रोदय नहीं होगा, इसलिए 21 जनवरी का ही मुहूर्त शुभ है। क्योंकि मान्यता अनुसार सकट चौथ के दिन व्रत तब तक पूर्ण नहीं होता जब तक चंद्रमा को अर्घ्य नहीं दिया जाए, इसलिए इस दिन रात को चंद्रमा को अर्घ्य दिया जाता है। शास्त्रों के अनुसार चंद्रमा को औषधियों का स्वामी और मन का कारक माना जाता है, इसलिए चंद्रदेव की पूजा के दौरान महिलाएं संतान के दीर्घायु और निरोगी होने की कामना करती हैं। मान्यता है कि चंद्रमा को अर्घ्य देने से सौभाग्य का भी आशीर्वाद प्राप्त होता है, इसलिए सकट चौथ के दिन चंद्रमा को अर्घ्य देने की परंपरा है। दर्शकों, आप जानते हैं गणेश चतुर्थी से माता पार्वती और गणेश भगवान की एक पौराणिक कथा जुड़ी हुई है। चलिए अब मैं आपको वो पौराणिक कथा सुनाती हूँ। पौराणिक कथा के अनुसार भगवान शिव के बहुत सारे गण थे। वे माता पार्वती का आदेश भी मानते थे, लेकिन भगवान शिव के आदेश उनके लिए सर्वोपरि था। एक बार माता पार्वती ने सोचा कि कोई ऐसा होना चाहिए जो केवल उन्हीं के आदेश का पालन करे। तभी माता पार्वती ने अपने उपटन से एक बालक की आकृति बनाई और उसमें प्राण डाल दिए। यह बालक पार्वती पुत्र गणेश कहलाए। इस सब के विषय में भगवान शिव को ज्ञात नहीं था। जब माता स्नान के लिए गईं तो उन्होंने द्वार पर बालक गणेश को खड़ा कर दिया और कहा कि जब तक वे ना कहें किसी को अंदर नहीं आने दें। तभी भगवान शिव के गण वहां आए, लेकिन गणेश जी ने उन्हें अंदर जाने से रोक दिया। जिसके बाद भगवान शिव वहां पहुंचे। गणेश जी ने उन्हें भी रोक दिया, जिसके कारण शिव जी को क्रोध आ गया। क्रोधवश होकर उन्होंने अपने त्रिशूल से गणेश का सिर धड़ से अलग कर दिया। अपने पुत्र की यह दशा देख माता पार्वती का हृदय द्रवित हो उठा। वे दुख और क्रोध में आकर भगवान शिव से गणेश को जीवन दान देने को कहने लगी। यह सब ज्ञात होने के बाद भगवान शिव ने गणेश जी को हाथी का सिर लगाकर जीवित किया, जिससे वे गजानन कहलाए। मान्यता अनुसार इस दिन माघ माह की चौथ की तिथि थी, तभी से यह तिथि संकट हरने वाली सकट चौथ कहलाई। तो दर्शकों, ये थी गणेश चौथ की पौराणिक कथा। आप सब पर गणेश भगवान की कृपा बनी रहे।